फायदा होने वाला है। अरविंद सिंह तोमर साहब, लगता है सूरज जितना पीर के पास रहती है, शरीर के पे संसारिक विपत्तियां क्यों लगातार पीछा करती हैं? देखो जी, जब तक प्राण रहे ठठरी में तब तक रहे झमेला। ये झमेला तो तब तक रहेगा जब तक प्राण तुम्हारे ठठरी में बचे हुए हैं। लेकिन चिंता मत करो, तुम यहाँ पर कोई काम सक्सेसफुल करने नहीं आए हो दुनियावी, कि तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं मैं वो काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जो मेन काम है आप वो करो, बाकी सब तो एक टाइम पास है आपके लिए। बड़े बड़े राजा आए, अकबर आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, राज किया इस दुनिया पे, सिकंदर जैसे। यहीं पड़ी है दुनिया, मिट्टी का एक कण भी नहीं ले जा पाया कि मिट्टी का एक कण भी ले जाए यहां से। वही दुनिया है जिसका सिकंदर राजा था, वही दुनिया है जो हम सबके पिताजी दादाजी के नाम पे बट गई है। एक एक गली में 50 मकान है तो 50 लोगों के नाम पे बटी हुई है वो, लेकिन किसी की है नहीं। गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारे नाम पे जमीन चढ़ गई है तुम्हारी हो गई। भाई ये पहले किसी के नाम पे चढ़ी हुई थी, उससे पहले किसी और के नाम पे चढ़ी थी, और तुम्हारे जाने के बाद किसी और के नाम पे चढ़ जाएगी। ये माया का खेल है तगड़ा, इसको पहचान जाओ, नहीं तो दे देगी रगड़ा, और ऐसा रगड़ेगी कि कद्दूकस की तरह छलनी छलनी हो जाओगे। गाजर रगड़ी जाती है ना कद्दूकस पे, एक अकेली गाजर का क्या हाल कर देती है माया, वो हाल कर देगी। एक अकेली जान को 84 में घुमा देगी ले जाके। इसलिए इन चीज़ों से ऊपर उठ जाओ कि कुछ तुम्हारा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। नौकर बना रखा है, नौकर। ऐसी जेल में तुम रहते हो जहाँ पे जेल के कमरे तक तुम साफ करते हो, जेल बनाते भी तुम ही हो खुद ही, अपने पैसे लगा लगा के। वहाँ तो सरकार पैसे लगा के जेल बनाती है कैदियों के लिए, यहाँ तुम खुद अपने लिए जेल बनाते हो, और उस जेल को बनाने के लिए आर्किटेक्ट को पैसे भी देते हो। उस जेल को सजाने के लिए डिस्टेम्पर भी लेके आते हो, एशियन पेंट्स लेके आते हो, पुट्टी भी लगाते हो। उस जेल को और मजबूत बनाने के लिए अंबुजा सीमेंट भी लेके आते हो, और सरिया भी ऐसा लेके आते हो जो जंग रोधक हो और भूकंप भरी हो। पक्की जेल, और बड़ी से बड़ी जेल बनाने में लगे होते हैं, ऊंची ऊंची दीवारों वाली जेल, मजबूत जेल। भाई ये जेल है, इस जेल में तुम्हें रखा गया है, और जैसे ही तुम्हारा नंबर आता है, पूरे परिवार के बीच में से तुम्हें कान पकड़ के पूरे सम्मान के साथ सूली पे चढ़ा दिया जाता है। तो भाई समझ जाओ, इस जेल से निकलो। 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये काल भगवान सबको खाएगा, सबको खाएगा। एक भी ऐसा नहीं है जो बच जाए। तो एक भजन भी है, आप सुन सकते हो, जगत में कोई ना परमानेंट। उसमें एक लाइन आती है, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तो चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, भूल जाना कि तुम्हारा कोई लिहाज किया जाएगा। ये लेडीज फर्स्ट ये इंसानों में ही है, ये यही मिलेगा। ये काल के जाल में लेडीज जेंट्स नहीं देखा जाता। बकरी लेडीज होती है,
बकरी लेडीज होती है, ऐसे छील देते हैं ये कसाई उस लेडीज को, कोई ना पूछता लेडीज को क्या है लेडीज। एक लेडीज को चाकू छुरी से केवल इसलिए काट रहे हैं क्योंकि वो 84 में चली गई है। वो भी औरत थी पिछले जन्म में। जन्म क्या बदला, शरीर क्या बदला, खाल उखाड़ के रख दी उसकी, गर्दन काट के लटका दिया दीवार पे। इतनी खतरनाक है ये 84। अभी नहीं समझ में आ रहा, जब गर्दनें कटेंगी ना तब समझ में आएगा आत्मज्ञान क्या होता है, तब समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो लग रहा है नितिन दास हमारा विरोध करता है, नितिन दास हमारे पूजा पाठ को झूठा बोलता है, नितिन दास ऐसा करता है, नितिन दास वैसा करता है। और जो नितिन दास समझा रहा है ना, ये अभी नहीं समझ में आएगा। ये जब बकरी बन जाओगी ना तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। अभी तो कान में फूंक मारने वाले की जय जयकार हो रही है, अभी तो नाभि में ध्यान लगाने वाले की जय जयकार हो रही है, अभी प्राणों को देखने वाले, श्वासों को देखने वाले की जय जयकार हो रही है, अभी तो चक्र की साधना करने वालों की जय जयकार हो रही है, अभी तो नाम जपवाने वाले, कानों में उंगलियां देने वालों की जय जयकार हो रही है। अभी रुको, आने दो समा। ये शरीर छूटा नहीं और तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे, याद रखना। बस ये शरीर छूटने की देर है, तुम्हारे छक्के छुड़वा देगा काल भगवान। तो भाई संभल जाओ, संभल जाओ। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। बार बार डांस करते करते लोग टपक रहे हैं, अभी तुम्हें पता नहीं कि क्या होने वाला है। डांस करते करते लोग गिर जा रहे हैं, हार्ट फेल हो जा रहे हैं उनके। तुम्हें लग रहा है कि नितिन दास बड़े सस्ते में सबको नाम दीक्षा देता जा रहा है, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है। नहीं तो मैं भी 3-3 साल तुम्हारे जूते ना घिसवा दूं ना, घिसवा भी देता मैं, लेकिन इसके पीछे कारण है कि सबको वो भेद पता लगे, सबको। क्योंकि किसी का नहीं पता कौन सी गली कौन से नुक्कड़ में ढेरी हो जाएगा। जो यहाँ पे बड़ी फूफा चल रही है ना, हवा हवाई, ये हवा कहाँ खिसक जाएगी पता भी नहीं लगेगा। अभी तुम्हें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। तो भाई समझ जाओ। आचार्य जी, कभी आप कहते हैं पितृ नहीं होते, कभी आप कहते हो कि हम सब एक ही हैं, हम सभी एक दूसरे के पितर हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं से मर के आए हैं। कभी आप कहते हैं पितर भी एक जून है। देखो, मैंने ये नहीं कहा कि पितर नहीं होते। अगर मैंने ये बोला होता कि पितर नहीं होते तो मैं फिर गीता का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ कि पितरों की पूजा करने वाले पितर लोक को जाएंगे, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाएंगे।
और देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाएंगे। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर पितर नहीं होते तो, अगर भूत नहीं होते तो सब कुछ होता है, लेकिन अलग अलग शरीरों में होता है। इस स्थूल के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है, पितरों का, भूतों का, देवताओं का। वो शरीर अलग शरीर है। और जैसे ये शरीर एक कल्पना मात्र है लेकिन सच लगती है, ऐसे ही वो प्रेत, भूत, वो पितर भी कल्पना मात्र है लेकिन सच लगते हैं। किसी को सपने में भूत आ गया, उसको 100 बार कह लो कि नहीं 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 कल्पना थी, मानेगा क्या? वो कहेगा बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूं भाई, उसकी गर्दन कटी हुई थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, देख के आ रहा हूं, कल्पना कैसे मानूं? बस यही समझना है, ये सब कल्पना है। और जो जो तुम्हें दिख रहा है वो सब कल्पना है। और इसी कल्पना को सत्य मान के तुम इन चक्रों में पड़ जाती हो। जो जैसी कल्पना लेके बैठेगा अंत समय में, उसको वैसा ही लोक मिल जाएगा, उसको वैसी ही गति होगी। जो शरीरों को लेके बैठेगा उसको शरीर ही मिलेंगे। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं उन्हें अंत में भूत प्रेत ही याद आएंगे, उन्हीं में वास होगा उनका। जो पितरों की पूजा कर रहे हैं उनको अंत में पितर ही याद आएंगे। और जो आत्मा में रमण कर रहे हैं वो कहीं जा ही नहीं सकते, वो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। इस दुनिया में कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। नलनी के सुगना तो है कवन पकड़ी। लेकिन ये सब तब होता है जब पूर्ण विश्वास के साथ हम उस पंथ को, उस मार्ग को दृढ़ता से पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं फिर उसको। फिर तो सिर धड़की बाजी होती है, शीश दिए जो गुरु मिले और तो भी सस्ता जान। फिर ये नहीं होता जी 1 महीना हो गया नाम लिए, कुछ हो नहीं रहा, चलो अगला गुरु पकड़ लो। ऐसे नहीं होता, ये सिर धड़की बाजी नहीं होती है। सिर धड़की बाजी होती है ज्ञान समझो, 20 साल समझो, कोई बात नहीं, लेकिन जब आओ तो सिर धड़की बाजी लगा के आओ। उसके बाद तो सरेंडर करो और बंदी छोड़ की दया का पात्र बनो। ऐसा नहीं है कि तुम तो मनमतिया काम कर रहे हो और सोचो कि गुरु की कृपा नहीं हो रही। ऐसे नहीं होगा, मर्यादा में रह के हर काम होगा। तो कुछ सवाल व्हाट्सएप पे आए हुए थे, उनका भी जिक्र कर लेते हैं, वरना वो लोग बोलते हैं 2-2 घंटे के सेशन में हमारे सवाल को लेते ही नहीं। तो पहला सवाल था 12.5 पंथ क्या है? क्योंकि अब जागृति हो रही है लोगों में, अब हर चीज़ समझ रहे हैं। अब जब पंथों का खेल उजागर हो रहा है, 12 पंथ समझ में आ रहे हैं लोगों के, 13वां पंथ समझ में आ रहा है, तो ये जो आवाज़ उठी है 12 पंथ की, ये भी समझना चाहते हैं लोग। देखो 12.5 पंथ का क्या मतलब होता है? साढ़े का मतलब होता है आधा। जैसे 3 के साथ आधा लगा दो 3.5, 5 के साथ आधा लगा दो 5.5, 12 के साथ आधा लगा दिया 12.5। आधा का मतलब होता है जो पूर्ण नहीं है, वो आधा होता है। मदन साहिब का जो पंथ है उसमें भी 2 प्रकार का ज्ञान चलता है। एक प्रकार के ज्ञान में तो जितने अज्ञानी बैठे हैं, ये A to Z, गंजेड़ी, भंगेड़ी, नंगेड़ी, जितने भी हैं, ये 12.5 पंथी हैं। ये अज्ञान लेके बैठे हैं। इनके पास जाके ज्ञान चर्चा करो, ये पता नहीं कौन सी ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जाना है दिल्ली, पहुंचा देंगे जयपुर। कभी बैठ के देखो इनके साथ, कॉमेडी शो हो जाएगा पूरा।
कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, उसके बाद दे लेके मैया दैया करने लग जाएंगे, झगड़े करेंगे आपस में और गाली गलौज पे उतर जाएंगे। ये हैं 12.5 पंथी। यानी जो डायरेक्ट काल भगवान के पंथ हैं उनसे तो आगे बढ़ गए, ये मदन साहिब के ज्ञान को समझ रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए, अधूरा ज्ञान समझा, इसलिए ये 12.5 पंथी है। जिस दिन इनको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, यानी ये अपने जो आ लेके बैठे हैं, जब इससे आगे का ज्ञान इनको मिल जाएगा, यानी ब्रह्म, आ रूपी ब्रह्म से आगे जब पार ब्रह्म को ये लोग जान लेंगे, सूरत के माध्यम से, कान के माध्यम से नहीं, जब ये सूरत के माध्यम से जान लेंगे तब ये भी 13 पंथी हो जाएंगे। लेकिन इनके बस की बात नहीं है कि ये इस जन्म में तो 13 पंथी हो जाएं, ये सब 12.5 पंथी हैं। तो इनके अज्ञान को आप कैच करो, देखो कि कहाँ तक की ये बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और इनको पकड़ो, इनके अज्ञान को पकड़ो और रिजेक्ट मारो। तब समझो कि अब आप 12.5 पंथ से आगे बढ़ोगे। अगर आप इनके तक ही रुक गए, इन तक ही अटक गए, तो आप भूल जाओ कि इस जन्म में आपकी मुक्ति हो सकती है। भूल जाओ, खत्म कर दो, दिमाग से निकाल दो। तो अगला सवाल है, दया बस्ती, दया बस्ती दिल्ली में, दिल्ली में कोई दया बस्ती है? क्या है, एक मिनट।